आपका जन्म ही राष्ट्रपति भवन में हुआ था? हाँ, वहाँ पर जो मेरे दादा थे वो नाई का काम करते थे। हाँ। उस दौरान के अंदर मैं वहाँ पैदा हुआ। आपके जो दादाजी थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के हेयर स्टाइलिस्ट थे, सभी के थे वहाँ उस टाइम। उसके बाद नेहरू जी के हुए, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के, और उसके बाद आप उस लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना था, लेकिन मैंने सुना कि आप उस लेगेसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते थे। ऐसा क्यों? डर लगता था नाई के नाम से। अच्छा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होती कि 6 महीने 9 महीने 1 साल कोई आपके यहाँ ट्रेंड होता है और उसके बाद आपके नाम का फायदा उठाता है कि ट्रेंड बाय और बड़े बड़े अक्षरों में जावेद हबीब। अनुराग, मेरी वजह से उसका अगर घर चल रहा है, क्या सोचना इतना, कितना खाओगे यार? 2 ही रोटी खाओगे ना। आई नो मेरा बोर्ड बोलता है कि हमें सब पे लीगल लेना चाहिए। मैं कहता हूँ यार एक चीज बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं आज एक होर्डिंग लगाता हूँ, मुझे इसकी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। 10 लाख लोगों ने मेरी होर्डिंग लगाई हुई फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी सफाई भी करते हैं, घर भी चल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है यार? मैं वही बता रहा था, इतने आउटलेट, इतने इंस्टीट्यूट्स, देश में नहीं विदेशों में भी जावेद हबीब अब एक जाना पहचाना नाम है, तो मतलब अब कितने आगे जाना है? अभी तो मेरी शुरुआत नहीं हुई है, सच्ची बात है। मेरे बाल हीरो वाले, मेरी आंखें हीरो वाली, मेरा नाक हीरो वाला, मेरे कपड़े हीरो वाले, और ऑफ कोर्स मेरी कैंची सबसे बड़ी हीरो वाली। जिस नाईगिरी से डरते थे वो हो जाते हैं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ दुनिया का सबसे हैंडसम नाई जावेद हबीब है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल नाई जावेद हबीब है, और आई फील वेरी प्राउड कहते हुए कि यस मैं नाई हूँ। आपने अब तक कितने सेलिब्रिटीज के, कितने रिनाउंड लोगों के बाल काट दिए? कुछ एक 4-5 नाम। मेरी कुर्सी पे जो बैठ जाए। अच्छा, कभी हेयर कट करते पे जावेद जी कोई ब्लंडर हुआ है जो कस्टमर को पता ना चला और आपने कहा यार ये क्या हो गया? अब ब्लंडर बहुत हुए, लेकिन लोग पता क्या सोचते हैं कि जावेद ने बाल काटे, समथिंग न्यू। मेरा सवाल ये है कि बाल टेंशन से ज्यादा झड़ते हैं या पानी की वजह से ज्यादा? अंधविश्वास। अच्छा, कैसा अंधविश्वास? ये है कि रात को तेल लगाओ। अच्छा। अंधविश्वास ये है कि रोज शैम्पू मत करो। मैं तो मजाक में लोगों से कहता भी हूँ कि मैंने आज तक गंजा भिखारी नहीं देखा। भिखारी तो कभी बाल धोते नहीं, कोई बालों में ऑयल नहीं डालते, तो मैं बोल रहा हूँ, शैम्पू नहीं लगाते, कभी सैलून नहीं जाते, कभी स्पा नहीं कराते। जो बालों में मूस लगाए जाते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स लगाए जाते हैं, हेयर स्प्रेस डाले जाते हैं, उससे कोई नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है, इससे हमारे बाल टूटते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 2017 मुझे याद है जब आप एक कंट्रोवर्सी में आए थे, आपने एक विज्ञापन दिया था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का विवाद हुआ था वो। हाँ, लेकिन मैंने माफी मांग ली थी ना। आप गूगल कर सकते हैं, ही 61 और 62। I'll be 62 in June। वाह सर वाह, बट यू स्टिल लुक्स लाइक 35। इसका राज क्या है? इसका राज पता क्या है? मैं रोमांस कर रहा हूँ। पार्टीज के इन्विटेशन तो बहुत आते होंगे, अगर बीइंग अ जावेद हबीब वहाँ अपीयरेंस अगर आप देंगे तो आपको नहीं लगता इससे ज्यादा फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होता सर। अच्छा, कुछ फायदा नहीं होता, ये सब बेकार की बातें। पेज थ्री में कौन जाता है जिसको कुछ करना नहीं आता? काम कर लो ना। पेज थ्री से बड़े बन जाओगे। मैं आपने मुझे कभी पेज 3 में नहीं देना। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं ये मानता हूं कि पापी पेट के बाद इंसान अगर अपनी किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, सबसे ज्यादा परेशान रहता है, तो वो होते हैं उसके बाल। मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? मेरे बाल कमजोर क्यों हो रहे हैं? मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं? मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इन चारों में से आपका भी निश्चित तौर पर कोई एक सवाल जरूर होगा। सवाल तो होते हैं लेकिन हमें अक्सर जवाब नहीं मिलते। अगर मैं कहूं कि बाल इंसान की पर्सनैलिटी की दूसरी डेफिनेशन है, उसके कॉन्फिडेंस की दूसरी परिभाषा है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज कारनामा में बालों की समस्या का तमाम सारा सॉल्यूशन देने वाले और हेयर स्टाइलिंग की दुनिया में कारनामा कर चुके अजीम व शान शख्सियत हमारे मेहमान है जावेद हबीब साहब। बहुत बहुत स्वागत है जावेद भाई आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। लोग मुझे बालों का डॉन बोलते हैं। लोग वैसे डर जाते हैं मुझसे। डर क्यों जाते हैं? डर जाते हैं कि अगर बाल हैं तो बच जाएंगे, नहीं है तो आ जाएंगे। नहीं है तो आ जाएंगे। अच्छा, वैसे मैंने अब तक जावेद जी जितने भी कारनामा किए हैं, मैंने लोगों के करियर से शुरू किया या फिर जहां से वो जाने पहचाने गए वहां से शुरू किया। किसी के बर्थ से शुरू नहीं किया, जन्म से शुरू नहीं किया। बट बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों के जावेद हबीब साहब का कारनामा हम उनके जन्म से शुरू करेंगे। क्योंकि आपका जन्म ही राष्ट्रपति भवन में हुआ था। हाँ, वहाँ पर जो मेरे दादा थे वो नाई का काम करते थे। हाँ। तो आप सोचिए, जब वो बना था गवर्नर हाउस को, पहले गवर्नर हाउस बोलते थे। हाँ। तो मेरे दादा को जॉब मिली आई थिंक 35 से लेके 72 तक। हाँ। तो उस दौरान के अंदर मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ।
तो मेरे जो बचपन के जो 7-8 साल हैं, मैंने देखा है पूरा का पूरा वहाँ का माहौल क्या होता है, जिसकी यादें मुझे अब तक दिमाग में भी चल रही हैं। बट इट वाज अ गुड एनवायरनमेंट, वेरी फ्रेंडली, और वेरी वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। बट आई हैव सीन माय दादा गोइंग ऑन ए साइकिल, और वहाँ की एक यूनिफॉर्म होती थी, एक टोपी होती थी, और उनका बाल काटने का एक बॉक्स होता था, उसको लेके जाते थे। तो वो यादें मुझे अभी तक पता है। ब्लॉक नंबर 12, हाउस नंबर 32, ब्लॉक नंबर 12, हाउस नंबर 32, जिसके अंदर मैं पैदा हुआ हूँ। एंड वो लगता है वो कॉम्प्लेक्स अब टूट चुका है जी, अब नया वहाँ कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अच्छा, हाँ। आपकी कितने साल की यादें रही होंगी राष्ट्रपति भवन? आई थिंक 9 साल की। देखिए मैं 63 में बॉर्न हुआ था, हम लोग शायद वहाँ से मूव आउट होते 72 के अंदर जी। तो मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक 9 साल मेरे बिताया मैंने। और शायद मेरी जो पहली स्टैंडर्ड था या पहली क्लास जिसको बोलते हैं, वो मैंने वहीं किया है। हाँ। तो मुझे याद है कि वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल होता था, वो होता था, वो टेंट वाला होता था, हम पैदल जाते थे, निक्कर में जाते थे। हाँ। और खाकी निक्कर होता था, ब्लू शर्ट होती थी, बैग लेके जाते थे। ये सब मुझे अभी तक सब कुछ याद है। अच्छा, आपके जो दादाजी थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के हेयर स्टाइलिस्ट थे, सभी के थे वहाँ। उसके बाद नेहरू जी के हुए, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के। उसके बाद आपके वालिद साहब जो थे, उन्होंने नेहरू जी से शुरू किया, राजमाता गायत्री के वो हेयर स्टाइलिस्ट रहे, गायत्री देवी के। और उसके बाद आप उस लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना था, लेकिन मैंने सुना कि आप उस लेगेसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते थे। ऐसा क्यों? डर लगता था नाई के नाम से। सच्ची बात तो ये है, बिकॉज लोग उस टाइम, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो प्रोफेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं नाई का काम बोलते हैं, ये बहुत ही नीचे माना जाता है। अच्छा। और लोग डरते हैं कि मुझे इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जावेद हबीब के बाद तो नीचे नहीं रह गए। लेकिन उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की, जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि स्कूल में भी मुझे बोलते थे नाई का लड़का, नाई का लड़का। तो आई थिंक हो सकता है कि वो जो डर था ना, या वो खौफ था, या वो बेशर्मी वाली लैंग्वेज थी, उसकी वजह से दिमाग में आया कि हमें कुछ और करना चाहिए। और तभी मैंने क्या सोचा, मेरे फादर ने सोचा कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, और उसके लिए मुझे एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जिसके लिए मैं JNU चला जाता हूँ, जहाँ जाके मैंने फ्रेंच पे मास्टर किया। और फिर बाद में आके पता नहीं पूरा का पूरा वतन ही चेंज हो गया, पूरा प्रोफेशन ही चेंज हो गया। मतलब वो जो था ना होटल मैनेजमेंट के, जो हाथ में जो भी आता, चम्मच आता या फोक आता, उसकी जगह कैंची आ गई। वही मैं जानना चाह रहा था कि आप लंदन जाके पढ़े, उसके बाद आपने JNU में आकर यहाँ पढ़ाई की? नहीं, JNU मैंने पहले किया, फिर मैं बाद में लंदन जाता। JNU के बाद आपने लंदन में पढ़ाई की? यस। ना तो आपने होटल मैनेजमेंट किया, और ना आपने जो पढ़ाई की उससे रिलेटेड कोई काम किया। आपने अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे संभाली अपने दादा और अपने वालिद साहब की लेगेसी ही। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे लगता है कि पढ़ने के बाद ही आपका जो दिमाग है वो इतना ओपन हो जाता है कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और शायद मुझे लगता है मेरी उस एजुकेशन की वजह से मैंने अपने फादर का, अपने दादा का, या मेरे दादा के फादर का प्रोफेशन को चूज किया मैंने। और उसके बेसिस के ऊपर मैंने सोचा कि मुझे इसको ग्रो करना है, और ग्रो कैसे करना है, उसमें एजुकेशन डालनी है हमें। आज जो भी आपको जावेद हबीब नजर आता है, उसकी सक्सेस का रीजन क्या है? किसी फिल्म स्टार के बाल काटना नहीं है, एजुकेशन। मैंने एजुकेशन शेयर की, बिकॉज मैं मानता हूं कि बाल काटना साइंस है, और उसको एज ए साइंटिस्ट पढ़ के मुझे उसको पढ़ाना है लोगों को। सिंपल ये है उसका आंसर। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे यहाँ जरूर जानना चाहूंगा कि आपको, देखिए अल्टीमेटली आप अपने दादाजी और अपने वालिद साहब से ज्यादा नाम कमा चुके हैं आज की तारीख में, और इस लेगेसी को आपको... मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी फाउंडेशन मेरे फादर ने डाली है, और मैं इसको सिर्फ आगे लेके जा रहा हूँ। ये तो और ये मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, मेरे दादा बाल काटते थे, उस टाइम बोलते थे इस प्रोफेशन को बहुत साफ काम करता है, ठीक है। जब मेरे डैडी ने बाल काटना शुरू किया, वो आता था कि किस किस के बाल काटते हैं, और मैं जो सिर्फ बाल काटता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भारत का हर इंसान मेरी ब्रांड में आके बाल कटाए। और उसके लिए मुझे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आप जितनी अच्छी सालों बना लीजिए, लेकिन उसमें जो बाल हाथ काटने वाले जो स्किल है ना, जी वो उसकी कमी है इस कंट्री के अंदर। तो उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया। आज मैं अगर 80 इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं जहाँ लोगों को सिखाता हूँ कि बाल काटना एक कला नहीं है, नंबर 1। देखो, लोग उसको बोलते हैं इट्स एन आर्ट। मैं कहता हूँ नहीं, इट्स नॉट एन आर्ट। आर्ट जब तक होता है जब तक उसमें एजुकेशन नहीं है, और जिस दिन एजुकेशन आ जाती है, it's a science, it's a system. So I only follow I just follow the system, and I make sure people follow my system. I think this is what is Javed Habib today. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके बारे में कि हेयर ड्रेसिंग की जो एक
कलाकारी है उसको सीखने की प्रेरणा आपको ना तो अपने दादाजी से मिली, ना अपने वालिद साहब से मिली, बल्कि लंदन में मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट से मिली। ये क्या कहानी? वहाँ मैं काम करता था। देखिए, जब भी कोई देसी लंदन या यूरोप जाता है उसको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। और वो कहाँ जाता है? या तो जाता है मैकडॉनल्ड जाता है। तो मैं भी मैकडॉनल्ड चला गया। और मैकडॉनल्ड में जाके मैंने एक चीज सीखी कि वो इतना स्मूथ चलता है। वहाँ कोई मैनेजर नहीं है। अच्छा। वहाँ का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम मैकडॉनल्ड चलाता है। अगर आज दुनिया के अंदर 30,000 मैकडॉनल्ड चल रहे हैं, वो कौन चला रहा है? सिस्टम चला रहा है। ऑफ कोर्स कोविड के बाद में इसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, पर मैं इसको बोलता हूँ अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आप बर्गर बेच सकते हैं तो बाल काटना क्यों नहीं बेच सकते? तो मैंने वो जो सिस्टम सीखा है, मतलब इन्हें अगर मैं आपको बोलूं, मैंने वहां जाके अपना MBA किया है और जिसके लिए उन्होंने मुझे पे किया है। वो कोर्स आपने वहां से किया और इसके लिए आपको एक तरीके से स्टाइपेंडशिप मिली, या आप जो भी कहते हैं, जो भी बोलिए, बट वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पाठशाला थी मेरे लिए, सीखने के लिए कि, और इनफैक्ट उस टाइम तो कोई लैपटॉप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तो वहाँ पेपर होते थे। तो मैं पेपर सारे कलेक्ट करता था, उसको स्टडी करता था कि पेपर है क्या। बिकॉज वहाँ पर जो भी इंसान काम करता है मैकडॉनल्ड के अंदर, उसके हर हफ्ते एग्जाम चलते रहते हैं, उसको एग्जाम खुद ही देना है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। और एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपकी वेजेस में हाइक आती है, उसके बेसिस के ऊपर आपके पास जो स्टार होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। मतलब इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। अगर हम लोग मैकडॉनल्ड को अगर सीख लेना, हम लोग किसी भी काम को अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि आपने जब जावेद हबीब की शुरुआत की तो आपने 1 साल में देश के अंदर 50 आउटलेट खोल लिए। उसके बाद नो लुकिंग बैक टाइप रहा। अभी आपने बताया 85 इंस्टीट्यूट्स आपके चलते हैं, 900 से ज्यादा आपके आउटलेट हैं 114 शहरों में। 900 तो वो चलते हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं। अच्छा। जबकि मैं खोल चुका हूँ अराउंड 3000, क्योंकि हम लोग फ्रेंचाइजिंग सिस्टम पे काम करते हैं और फ्रेंचाइजिंग हमारा 3 साल का होता है। तो अगर कोई इसको रिन्यू नहीं करता है तो उसके बाद में ऑफ कोर्स हमारे नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं। बट जो मैंने आज तक खोले हैं इस अराउंड 3000, और लेकिन ऑपरेशनल कितने अभी 900। लेकिन वो लीगल हैं। अगर इलीगल मानेंगे ना, वो कम से कम 10 लाख होने वाले हैं। जावेद भाई, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि क्या होता है कि हम छोटी छोटी जगह पे जावेद हबीब लिखा हुआ देखते हैं, हमको लगता है इतनी छोटी सी जगह में जावेद हबीब, एक दुकान के अंदर कैसे? ऊपर जावेद हबीब के लिखा होता है ट्रेंड बाय जावेद हबीब। देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं ना सेमिनार करता हूँ। मेरे एवरेज कम से कम 70 सेमिनार होते हैं हर साल, और हर साल एक सेमिनार के अंदर 200 लोग आते हैं। तो मैं उनको ये सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ो ना यार। क्योंकि अगर हमने प्रोफेशन को आगे लेके चलना है, एक ही जरिया है, और वो पता क्या है? एजुकेशन है। उसके लिए मैं सेमिनार करता हूँ, बेको लोगों को बताता हूँ कि यार अगर डॉक्टर के सेमिनार हो सकते हैं, इंजीनियर के हो सकते हैं, तो किसी नाई के भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा। और जब मैंने पहला सेमिनार किया था ना, 4 लोग आए थे जिसको पैसा दे के बुलाया था। अच्छा। और आजकल इज एवरीथिंग सोल्ड आउट। अच्छा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होती कि 6 महीने, 9 महीने, 1 साल कोई आपके यहाँ ट्रेंड होता है और उसके बाद आपके नाम का फायदा उठाता है कि ट्रेंड बाय और बड़े बड़े अक्षरों में जावेद हबीब? अनुराग, मेरी वजह से उसका अगर घर चल रहा है, क्या सोचना इतना? कितना खाओगे यार? 2 ही रोटी खाओगे ना। आई नो मेरा बोर्ड बोलता है कि हमें सब पे लीगल लेना चाहिए। मैं कहता हूँ यार एक चीज बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं आज एक होर्डिंग लगाता हूँ, मुझे इसकी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। 10 लाख लोगों ने मेरी होर्डिंग लगाई हुई फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी सफाई भी करते हैं, घर भी चल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है यार? सिंपल आंसर है ना। तो उनको अगर बेचारे मेरा बोर्ड लगा रहे हैं, मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, एटलीस्ट मेरा प्रोफेशन तो ग्रो कर रहा है। बिकॉज मेरा एक ही लाइफ का मंत्र है, पता वो क्या है? इस प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, जिसको लोग नाई का काम बोलते हैं। दुनिया का पहला प्रोफेशन तो नाई का काम था। और जब तक दुनिया चलेगी नाई का काम चलने वाला। पहले कभी कोई डॉक्टर नहीं था, जो नाई था ना, वही रेजर चलाता था। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हर चीज का जो शुरुआत होती है वो नाई के काम से होती है। लेकिन आपने कहा आगे लेकर जाना है। मैं वही बता रहा था, इतने आउटलेट, इतने इंस्टीट्यूट्स, देश में ही नहीं विदेशों में भी जावेद हबीब अब एक जाना पहचाना नाम है। आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा दिया 24 घंटे में 410 हेयर कट्स करके। तो मतलब अब कितने आगे जाना है? अभी तो मेरी शुरुआत नहीं हुई है, सच्ची बात तो ये है। मैं मानता हूँ कि अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। और भारत ही बहुत है। क्या हम लोग बोले बांग्लादेश जाएं, हम लोग दुबई जाएं, लंदन जाएं, हमारे यहाँ कुछ कमी है क्या? और वो 140 करोड़ के लोग हर महीने बाल कटाते हैं। तो इससे अच्छा धंधा, इससे अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता दुनिया का? यही खोल लो ना।
आई मीन अभी मेरी 1000 चलती है, मैं बोलता हूँ उसको 10 लाख कर लो, हाँ। और इलीगल हो जाएंगी कम से कम 1 करोड़, तो फायदा किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है उसका। आपने इस स्ट्रेटजी के चलते हर आम और खास के लिए, खासकर आम के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए हेयर स्टाइलिंग को एक ग्लैमराइज कलर दे दिया है, एक ग्लैमराइज आपने उसको शेप दे दिया है। हम अगर किसी सड़क चलते इंसान से पूछे कि भाई किसी मशहूर हेयर ड्रेसर का या हेयर स्टाइलिस्ट का नाम बताओ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक नाम लेगा कोई, और वो है जावेद हबीब का। ना आपके पीछे कोई था और ना आपके आगे कोई नजर आता है। आपको हेयर स्टाइलिंग का फ्यूचर क्या लगता है? कि अभी मैंने कल परसों अपने न्यूज चैनल पर एक वीडियो चलाया सर, अच्छा। जिसमें एक रोबोट हेयर कटिंग कर रहा था। अब रोबोट आ गए जावेद भाई हेयर कटिंग करने के लिए, तो कैसे मतलब? सर जी, रोबोट कभी बाल नहीं काट पाएगा। हो सकता है एक वो काट रहा था सर। इक्का दुक्का बाल काट ले, लेकिन इसके लिए आपको स्किल चाहिए। दुनिया के अंदर कंप्यूटर सारे काम कर लेंगे, गाड़ी चला लेंगे, हाँ। लेकिन कोई बाल नहीं काट पाएगा। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। जैसे आपके मेरी नाक नहीं मिलती, किसी के बाल नहीं मिलते, हाँ। किसी का ये सर नहीं मिलता, हाँ। तो वो इमोशनल जो फील है ना, वो कंप्यूटर के पास नहीं है। हाँ। और हेयर ड्रेसर और जो क्लाइंट होता है उसका रिलेशनशिप क्या है? हाँ। इमोशनल रिलेशनशिप है जी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बोला मुझे कोई मिल गया है। हाँ। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, आप कभी किसी तीसरे आदमी से बाल नहीं कटा पाएंगे। हाँ। मतलब ये अटैचमेंट है हमारी। तो इससे मैं नहीं बोलता कि हाँ कंप्यूटर बाल काट लेगा, रोबोट बाल काट लेगा ना। उसके लिए कैंची चाहिए, उसके लिए हाथ चाहिए, और उसके लिए सिस्टम चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। आपने बहुत स्ट्रेटजी के तहत जावेद भाई काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि मॉल्स में भी छोटी छोटी जगह में आपके ग्लास केबिन्स हेयर एक्सप्रेसो 99 रुपए में हेयर कट। मतलब आजकल 99 रुपए में जावेद हबीब की ब्रांड के साथ हेयर कट कराना, आपने वाकई में ये सोचा था, सोची समझी रणनीति के तहत किया, या होता चला गया? नहीं, आई थिंक ये सब कुछ सोच के किया गया है। अच्छा। रीजन क्या है कि भारत में इंडिया भी है, और उसके अंदर एक पटना भी है, उसके अंदर एक जलालाबाद भी है, उसके अंदर एक सहारनपुर भी है। तो सहारनपुर का जो पॉकेट साइज है वो दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने हर पॉकेट साइज के लिए एक ब्रांड क्रिएट किया है। हाँ। और उसकी जो नीड है, जैसे आप बात कर रहे हैं मेरी हेयर एक्सप्रेसो की, हर आदमी को दो ही चीजें करनी। इस कंट्री में दो चीज सबसे ज्यादा चलती हैं हमारे प्रोफेशन में, बाल काटना और दाढ़ी बनवाना। यस। तो जो हेयर एक्सप्रेसो है, हाँ। वहां सिर्फ दो ही सर्विस होती हैं। हाँ। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, हाँ। देन यू गो टू माय अदर ब्रांड, जिसको हम लोग बोलते हैं हेयर स्टूडियो, जहां पर बालों की सारी सर्विसेज होती हैं। उसमें डाई भी होती है, हाईलाइटिंग भी होता है, शेप भी होता है, ये भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारा जो कल्चर है ना इंडिया का, वो है ब्यूटी पार्लर। ठीक है, आज से 30 साल पहले जब मेरे फादर काम करते थे, उसको ब्यूटी पार्लर बोलते थे। जी जी जी। तो फिर मेरी एक ब्रांड चलती है जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी, जहां पर हेयर का काम भी होता है, ब्यूटी का काम भी होता है। हाँ। अब कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार, मुझे आम जगह नहीं जाना यार। हाँ। ठीक है ना, आई हैव ब्रांड फॉर यू, आप आम मत बनो ना, आप मेरी एक शाम में जाओ, जिसको हम लोग कहते हैं द जावेद हबीब, जहां का प्राइस ऊपर है। तो ये आई थिंक ये जो इंडिया का सोच है ना, वो मेरे बिजनेस में चलता है। मतलब जैसा पैसा आपके पास है, ऐसी ब्रांड मेरे पास है, जैसा पैसा आपके पास है, ऐसी सर्विसेज मेरे पास है। इसमें बुराई क्या है? अच्छा, और कोई जावेद हबीब से पर्सनली हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग कराना चाहे? मैं बाल काटता हूँ अभी भी। अच्छा। क्योंकि मेरी पहचान बाल काटना है। मेरी पहचान मेरी कैंची है। अभी जब आप मुझसे मिलने आए थे, मैं बाल ही काटा था अंदर। अच्छा। क्योंकि मैंने बाल काटना छोड़ा नहीं है, बिकॉज़ बाल काटना मेरे लिए R&D है। This is तो good. जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप मुझे पूरा फ्यूचर बता रहे हैं, और यही मेरा फ्यूचर की R&D बनने वाली है। तो जैसे मैंने ब्रांड क्रिएट करता हूँ, ब्रांड क्रिएट कैसे करता हूँ, आई टॉक टू यू। आपकी जो सोच चल रही है वो ब्रांड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जब तक जान चलेगी, जब तक हाथ चलेंगे, बाल काटना नहीं छोड़ेंगे। ये पढ़ाई लिखाई काम आ रही है ना? पढ़ाई लिखाई इसका बेस है, बहुत सॉलिड बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना, आप सोचते यार बाल ही तो काट रहे, मैं कहता हूँ यार बाल कहाँ काट फिर रहे आप जिस नाईगिरी से डरते थे वो हो जाते। मैं तो अभी भी बोलता हूँ दुनिया का सबसे हैंडसम नाई जावेद हबीब है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल नाई जावेद हबीब है। और आई फील वेरी प्राउड कहते हुए कि यस मैं नाई हूँ। और क्या बुराई है, हिंदी में इसको नाई बोलेंगे ना, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है? और एक कहावत भी तो है, नाई नाई बाल कितने सब सामने। सच्ची बात भाई है। ये वर्ड जो नाई है ना, ये मेरी पहचान है। एंड यू प्राउडली सेड दैट। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से दैट। आई नो मेरी फैमिली बोलती है क्यों बोलते हो यार, जिसकी वजह से घर चल रहा है, शर्म करेंगे। अच्छा जावेद जी, दादाजी माउंटबेटन के नाम से जुड़े हुए हैं, नेहरू जी के नाम से जुड़े हुए हैं, फादर साहब नेहरू जी के नाम से जुड़े हुए हैं, गायत्री देवी के नाम से जुड़े हुए हैं।
आपने अब तक कितने सेलिब्रिटीज के, कितने रिनाउंड लोगों के बाल काट दिए? कुछ एक 4-5 नाम। मेरी कुर्सी पे जो बैठ जाए वही सेलिब्रिटी है। वो उसको फील होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अरे वाह, सिंपल आंसर ये है। मैं भी बैठना चाहूंगा सर। उसको फील होना चाहिए कि मैं शाहरुख खान से कम नहीं हूँ। Great. और एज ए प्रोफेशनल आई डू द सेम जॉब। अगर कोई मेरी चेयर पे बैठा हुआ कोई वीआईपी बैठा है, आई स्टिल डू द सेम थिंग। अगर कोई मासिस का आदमी बैठा हुआ, आई स्टिल डू द सेम थिंग। तो मेरे लिए उसकी शक्ल, मेरे लिए उसका टैग इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए पता है इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ। उसके बाल, क्योंकि मुझे सिर्फ बाल ही नजर आते हैं, उसका चौकटा मुझे नजर भी नहीं आता। ये बात बढ़िया बात की। अच्छा, कभी हेयर कट करते पे जावेद जी कोई ब्लंडर हुआ है जो कस्टमर को पता ना चला और आपने कहा यार ये क्या हो गया? अब ब्लंडर बहुत हुए, लेकिन लोग पता क्या सोचते हैं कि जावेद ने बाल काटे, समथिंग न्यू। मुझे पता कि मैंने ब्लंडर कर लिया, लेकिन क्लाइंट के लिए पता क्या है? दिस इज स्टाइल मैन, मजा आया। कोई दिलचस्प किस्सा ऐसा याद आता है जावेद भाई जो आप सुनाना चाहें, जो आपने फैमिली में आकर सुनाया हो कि आज ये हो गया? नहीं यार, सच्ची बात तो ये है कि जब मैं शॉप से निकलता हूँ, अपने ऑफिस से निकलता हूँ, उस टाइम मैं बस बाल शॉप में छोड़ के चला जाता हूँ। अच्छा। दिमाग निकाली छोड़ के चला जाता हूँ। हाँ। देन मैं घर वाला हूँ, बच्चों वाला हूँ, हस्बैंड हूँ, तो वो सोचता नहीं कभी। हाँ, लेकिन जैसे ही घर से निकलता हूँ फिर फैमिली नहीं है। अच्छा। फिर फैमिली बिल्कुल नहीं है। फिर पता क्या है? प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस, मेरा धंधा, मेरे क्लाइंटेल, मुझे वही याद होते हैं। और आपको एक इसका बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम शॉप में आते हैं आप हमसे ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा। तो मैंने इसका आंसर क्या दिया? हाँ। क्योंकि तुम मुझे नजर ही नहीं आते, मुझे सिर्फ तुम्हारे बाल नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन मेरी शॉप में आया हुआ है। और मैं इसको हम लोग सच्ची क्या पागलपन बोलें या जो भी बोलें, बट दिस इज माय इन्वॉल्वमेंट विद माय प्रोफेशन। अच्छा, अगर आपसे बालों के बारे में बात नहीं करूंगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे और हमारे दर्शक भी नाराज हो जाएंगे। नहीं, फिर भी क्योंकि जावेद हबीब से अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं ये ना पूछूं कि जावेद भाई लोगों के बाल झड़ते हैं, मैं अक्सर सुनता हूं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, यहाँ का नोएडा का पानी खराब है। अंधविश्वास ऑफ इंडिया। हाँ, तो देखिए मेरा सवाल ये है कि बाल टेंशन से ज्यादा झड़ते हैं या पानी की वजह से ज्यादा? अंधविश्वास। अच्छा, कैसा? अंधविश्वास ये है कि रात को तेल लगाओ। अंधविश्वास ये है कि तेल लगा के बाहर घुमाओ। अच्छा। अंधविश्वास ये है कि रोज शैम्पू मत करो। अंधविश्वास ये है कि शैम्पू में केमिकल होता है, और मैं बोलता हूँ टूथपेस्ट में केमिकल है। आप दिन में 2 बारी तो दांत इसको ब्रश करते हैं, वो तो कभी निकला नहीं, तो बाल कैसे निकल जाएंगे? तो मुझे लगता है इस कंट्री में किसी ने अभी तक ज्ञान नहीं दिया। अच्छा। ज्ञान क्या दे रहे हैं? मेरा शैम्पू लो सबसे अच्छा। हाँ। मेरा शैम्पू लो, हर्बल शैम्पू। पता मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी शैम्पू यूज करो लेकिन तरीके से करो, और उसका एक सिस्टम है, हम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। और इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा गंजे हैं। रीजन समझ आया? तेल हमारे बालों को तोड़ता है, बिकॉज तेल कभी रात को मत लगाओ भूल के भी, और तेल कभी सूखे बालों पे काम नहीं करता। अच्छा। ये किसी ने बताई नहीं आज तक। नहीं और बताया। आदमी बोलता है इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, हाँ, इसके अंदर ये है। और यार पहले तेल लगाने का तरीका सिखा दो, पहले शैम्पू करने का तरीका सिखा दो। क्या तरीका है? तरीका बहुत सिंपल है। पहले बाल गीले करते हैं, जैसे आप जब मुंह धोते हैं, हाँ। क्या करते हैं? पहले आप मुंह को पानी डालते हैं, हाँ। फिर साबुन लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो सेम बालों पे करो ना। अच्छा। पहले बाल गीले करो, उसके बाद में तेल लगा लो थोड़ा सा। और तेल क्यों लगाएंगे? बिकॉज जैसे आप नोएडा में रहते हैं, वहां पर हार्ड वाटर है, अब पानी तो चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। तो आप तेल लगा लो, थोड़ा तेल लगा लो, 5 मिनट के लिए छोड़ो, उसके बाद में शैम्पू कर लो। कौन सा शैम्पू आपको करना है, जो आपको पसंद है ना, आपको महंगा शैम्पू पसंद है वो ले लो, सस्ता पसंद है वो ले लीजिए। हाँ। तो मेरा तो एक ही बहुत सिंपल है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ हेयर, रोज शैम्पू करो। और अगर रोज शैम्पू करोगे ना, 50 साल से पहले किसी का बाल कभी ग्रे नहीं होगा। और जैसा भगवान ने हमें भेजा ना बालों के साथ में, हम बालों के साथ ही वापस जाएंगे। आप पहले नहीं मिले मेरे को, मेरे बाल बहुत कम हो। नहीं, अभी भी आ जाएंगे। अभी भी आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, ऐसे आ सकते हैं बाल? हाँ, उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए 2-3 चीजें। हाँ। मुझे लगता है कि अभी आप जो प्याज होता है ना, प्याज, जी। उसका जो जूस है ना, फ्रेश निकाल के उसकी मसाज करो। अच्छा। और तीसरे दिन करो, और 5 मिनट के लिए छोड़ो और उसको वॉश कर लो। अच्छा। मुझे लगता है कि आपके बाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट। लेकिन कुछ दवाई खा के बाल कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो प्याज है, प्याज का ऑयल काम नहीं करता। हाँ। उसका जूस काम करता है। लोग क्या बोलते हैं, प्याज का तेल लगाओ। और कभी प्याज जब काटते हैं ना, उसकी जो वो निकलती है ना, आग निकलती है, सिर्फ 5 मिनट के लिए निकलती है। तो तेल कैसे बन गया?
ये कोई नहीं बता रहा, बस अंधविश्वास चल रहा है, ऐसे करेंगे, ऐसे कर। अबे इसकी साइंस है यार, साइंस सीखते हैं हम लोग। मेरे एक दोस्त के बाल बहुत झड़ रहे थे, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम जिस साबुन से नहाते हो उसी से बाल धो, शैम्पू वैम्पू यूज मत करो। अच्छा आंसर था, ये ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। पहले कभी शैम्पू था क्या? नहीं था। आपके दादा के बाल ज्यादा थे? हाँ थे। उन्होंने तो कभी शैम्पू यूज नहीं किया? नहीं किया। आपके दादा के बाल ज्यादा थे, वो तो किसी सालों में नहीं गए, एक्सपेंसिव सालों के अंदर। आपके दादा के बाल बहुत ज्यादा लंबे चले। पता रीजन क्या था? ये जो कंफ्यूजन आ गया ना, ये कर लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, आपने ना अपने बालों को कंफ्यूज कर दिया और बाल खुद परेशान हो गए। यार क्या क्या लगाओगे? मैं तो मजाक में लोगों से कहता भी हूँ कि मैंने आज तक गंजा भिखारी नहीं देखा। भिखारी तो कभी बाल धोते नहीं, कोई बालों में ऑयल नहीं डालते, ये तो मैं बोल रहा हूँ, शैम्पू नहीं लगाते, कभी सैलून नहीं जाते, कभी स्पा नहीं कराते। तो मतलब ये बात ठीक है कि आप जिस साबुन से नहाते हैं उससे अगर बाल धो लेंगे तो कोई हार्म नहीं है। सर जी, साबुन और शैम्पू में डिफरेंस क्या है? अगर आप साबुन से बाल धोएंगे झागदार नहीं बनेगा, बस यही है ना, सफाई तो करेगा। आपकी बॉडी में भी तो बाल होते हैं, ये भी तो साफ होते हैं, तो ये वाले बाल भी नहीं साफ हो सकते। हमें साइंस, ये तो कॉमन सेंस साइंस है। हाँ, हमें इसको फॉलो करना। कहीं के बाल झड़ते भी नहीं। हाँ जी, क्योंकि ये जब हम नहाते हैं ना, ये धुलते हैं। हाँ। तो आपके पास तो आंसर है ना, जितने बाल हमारे स्वच्छ होंगे हमारे बाल इतने बचेंगे। मतलब एक सिंपल सी रेमेडी है जिसको लोगों ने बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया। कंफ्यूजन हजारों लाखों के शैम्पू लोग बेचने के लिए, कमर्शियल बिजनेस के लिए। इसीलिए जावेद हबीब अब तक अपना कोई प्रोडक्ट नहीं लाए। मैं अभी तक किसी प्रोडक्ट्स में नहीं आया हूँ। हाँ। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, जावेद हबीब जो ब्रांड है, इसे एजुकेशन बेस्ड ब्रांड, जहाँ हम लोगों को सिर्फ बाल काटना सिखाते हैं और चाहते हैं कि लोगों के बाल बचें। हाँ। और बाल कैसे बचेंगे? थ्रू माई एजुकेशन। मेरी एजुकेशन का सिंपल है ना, भारत की एजुकेशन है। हमें अगर आप जाओगे अजंता लोरा जाओगे, हाँ। 5000 साल पहले बना था ना जी, कितने सारे अच्छे अच्छे बाल हैं। हाँ। कभी शैम्पू स्टेम था क्या? नहीं था। तो मतलब दुनिया का जो बालों का फैशन है वो किसने दिया? वो तो भारत ने दिया। हाँ। और हम लोग भाग रहे हैं लंदन के लिए, पेरिस के लिए। वो या पागल हो गए क्या? क्या व्हाइट स्किन में ऐसी कोई चीज है क्या जो हमें नहीं है? उनके अंदर हमारा जैसा पागलपन नहीं है, ये पागलपन चाहिए। आप कई शैम्पू बनाने वाली कंपनियां ये देख करके नाराज हो सकती हैं आपसे। मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। कंट्रोवर्सी में क्यों रहता हूँ? उसका रीजन क्या है कि मैं इतनी सच्चाई बोलता हूँ, इतनी सच्चाई बोलता हूँ, इनको गुस्सा आता है। और इस कंट्री के अंदर लोग मुझे बहुत ज्यादा सुनते हैं। सच्ची बात तो ये, आई नो। तभी ये लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं कंट्रोवर्सी। यार क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो सच बोल रहा हूँ, और सच को आप कब तक छुपा के रखोगे? जी। हमें आप सोचो, आप ये सोचो, अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने एक पेपर में ऐड देखा, किसने मुझे कोई मैसेज किया कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया का प्लान ये है। और जो आदमी बोल रहा है उसके सर पे खुद के बाल नहीं है। आप सोचो, सर पे बाल नहीं है, आप बालों की बात कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती है। ये वो जैसे कहते हैं गंजा कंगी बेचने निकला। देख तो लो। आपने कंट्रोवर्सीज की बात की तो मुझे याद आ गया सर कि हाँ वाकई में आप कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। 2017 मुझे याद है जब आप एक कंट्रोवर्सी में आए थे, आपने एक विज्ञापन दिया था, तो हिंदू संगठनों ने भी। होता क्या था कि हमारा फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। हाँ। हमारा फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। अब हम 1000 लोग हैं, किसी ने कोई ऐड डाल दिया, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि जावेद हबीब है। हाँ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का विवाद हुआ था वो। हाँ, लेकिन मैंने माफी मांग ली थी ना। देखिए गलती मेरे किसी पार्टनर ने की, बट मैंने तो माफी मांगी, बिकॉज़ देखिए हम लोग भारत के पार्ट है, हमें ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि हमारा ऑल द एमएफ, ऑल द यूनिट फ्रेंचाइज, हमें उनको हमसे परमिशन चाहिए बिफोर दे जस्ट गो विद एनी एड। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, माफी मांगी, गलती थी, उनकी गलती थी, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको डिफेम करने की कोशिश रही हो उस वक्त, क्योंकि जब कोई राइज करता है, उगता है, नाम कमा रहा होता है, तो उसके तमाम सारे विरोधी पैदा हो जाते हैं। देखिए उनको अपना फर्ज पूरा करने दीजिए, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ और मैं बहुत साफ दिल से कर रहा हूँ। एक और विवाद जिसका तो वीडियो भी वायरल हुआ था सर, वो महिला के सिर पे थूकने वाला। एक सेमिनार कर रहा था। हाँ। सेमिनार कर रहा था, तो मैं देखिए हमारे सेमिनार्स 6-7 घंटे के होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा ह्यूमर चाहिए, तो थोड़ी एक्टिंग कर ली। एक्टिंग कर लिया। वो एक्टिंग को आप लोग, इसको आप कैसे पेश करते हैं? थूकने की एक्टिंग नहीं, एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। और क्या वो ना जनवरी की शायद 3rd या 4th थी, तो बहुत फॉग था, तो ऐसा लगा कि मैंने थूक दिया। वो मुंह से भाप निकली होगी इस तरीके से। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा मैं कंट्रोवर्सीज में रहता हूँ, कंट्रोवर्सीज का जावेद भाई फायदा ज्यादा होता है या नुकसान ज्यादा होता है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, नंबर 1। मेरे पास बहुत सारी पब्लिसिटी वैसी है, तो मुझे कंट्रोवर्सी में रहने का कोई है नहीं, लेकिन मैं इतनी सच्ची चीजें बोल देता हूँ ना। अब आपने बताया ना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वो देखती रहती है, इसको कैसे पकड़ें, इसको कैसे पकड़ें, वो देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, लेकिन ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हमें कोई बोले कि पब्लिसिटी मिलती है, ऐसी नहीं चाहिए सर।
देखिए इसमें क्या हो, इमोशनल अत्याचार है वो। हाँ हाँ देखिए हम लोग, आज मुझे 35 साल हो गए, कुछ तो मैंने किया होगा इस कंट्री के लिए। आप अभी भी लेकिन 35 साल के लगते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, वैसे तो ये आप गूगल कर सकते हैं, ही इज 61 और 62। आई विल बी 62 इन जून। वाह सर वाह, बट यू स्टिल लुक्स लाइक 35। इसका राज क्या है? इसका राज पता क्या है, मैं रोमांस कर रहा हूँ। अच्छा। अपने प्रोफेशन का रोमांस कर रहा हूँ। मैं आज के लिए जी रहा हूँ। अभी आपने मुझे बोला सक्सेसफुल, मैं तो डर गया जब आपने कहा रोमांस कर रहा हूँ। नहीं, रोमांस का मतलब क्या होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं इतने पागल बन के कर रहा हूँ ना, वो रोमांस है। और लाइफ मेरी कल तो थी ही नहीं, तो कल जो मैंने किया है, अच्छा, मैं जब रात को सोया हूँ वो मैं इरेज कर चुका हूँ। ठीक है। तो मुझे वो सक्सेस की डेफिनेशन मुझे पता ही नहीं कि मैंने कल किया क्या था। वाह 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 वाह। और आज की लाइफ में जी रहा हूँ, और आज मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, चाहे मैं बिजनेस करूँ, चाहे मैं बाल काटूं, चाहे मैं आपसे बात करूँ, इट हैज टू बी द बेस्ट नो। और रात को सो जाओ एंड देन अरे इरेज द होल लाइफ। सो लाइफ इज ओनली वन डे, 12 घंटे, लेट्स डू वंडर्स। तो कहाँ सक्सेस है? सक्सेस तो है ही नहीं, बिकॉज़ 12 घंटे में क्या सक्सेस मिलने वाली है। एक और वंडर आपने किया था जावेद जी, ये बड़े अच्छे विचार हैं आपके और दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा। एक और वंडर आपने किया था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो वालिद साहब, दादाजी कांग्रेस से जुड़े रहे, नेहरू जी के बाल काटते थे, तो कांग्रेस में क्यों नहीं गए? नहीं, वो बाल काटते थे लेकिन वो कभी कांग्रेस के पार्ट नहीं थे। अच्छा, पार्ट नहीं? नहीं, कभी पार्ट नहीं थे। देखिए अगर वो किसी के बाल काट दे, मेरी शॉप में इतने सारे लोग आते हैं, उसमें सभी पार्टी के लोग आते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबके साथ जुड़ा हूँ। हाँ। तो मेरे फादर उनके बाल काटते थे। ऑफ कोर्स यू नो, मुझे अपने प्रोफेशन को आगे लेके चलना है, मेरा एक मिशन है, और स्किल इंडिया, स्किल जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आई थिंक वही रीजन था मेरा पार्टी को ज्वाइन करने का। ऑफ कोर्स 10 साल हो गए हैं, कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे हम लोग। हाँ हाँ, कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं तो हम लोग। आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? हाँ, मैं उसी का पार्ट हूँ, उसी का पार्ट हूँ। लेकिन लोगों को शिकायत रहती है कि जावेद भाई सैलून में ही ज्यादा रहते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ ज्यादा रहते हैं, हमारे बारे में इधर चलना सर, यहाँ चलिए। हाँ, हमारे बारे में नहीं सोचते, आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते, नजर नहीं आते, तो फिर ऐसे बीजेपी ज्वाइन करने का क्या फायदा? नहीं, देखिए मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ। हाँ। मैं सेमिनार करने जाता हूँ। हाँ। देखिए मैं ना, जो नाइक प्रोफेशन है ना, हाँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं 70-80 सेमिनार करता हूँ तो मैं अपने टेरिटरी में जाता रहा हूँ उनको सिखाने के लिए। हाँ। वही मेरे लिए पार्टी है जी, क्योंकि मेरा लाइफ का मकसद एक ही है, इस नाइक प्रोफेशन को आगे पुश करना है सर, चाहे कुछ भी हो जाए जी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन ये फील ना करें कि मुझे नाई का काम नहीं करना है। हाँ। मुझे नाई का काम ही करना चाहिए। उसके लिए आपका कोई स्पीकर होना चाहिए, कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट। तो मेरी टेरिटरी क्या है? मेरी टेरिटरी वो नाई बिरादरी है जी, जिसके लिए मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ। अब आप एक राजनेता भी हैं, मतलब आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप हिस्सा हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। जावेद हबीब अपने आप में एक ब्रांड है, आप अपने ब्रांड के खुद मॉडल हैं, फेस हैं। इसके अलावा आप सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। किस रोल में आप अपने, और हाँ, एक फादर, एक हस्बैंड भी है, तो किस रोल में आप अपने आप को सबसे ज्यादा ग्रैंडफादर भी हूँ? यू बी सरप्राइज्ड। अरे वाह। हाँ, 62 के तो ग्रैंडफादर भी हैं। तो किस रोल में आप अपने आप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पाते हैं? बाल काटने में। अभी भी मेरी लाइफ बाल काटना है। मेरी लाइफ, वो जो कैंची है ना, वो जो कंगा है, वही है। उसी की वजह से मेरी फैमिली है, उसी वजह से मेरे बच्चे भी हैं। आई थिंक तो कैंची और कंगा जो है ना, वही मेरी लाइफ है मेन। हमें आप बोलो कार नहीं, आप बोलो खाना नहीं, बिकॉज आई एम नॉट ए ब्रांडेड मैन, आई एम नॉट ए फूडी मैन, आई एम नॉट इनटू ड्रिंक्स, आई एम नॉट इनटू लेट पार्टीज। मैं तो सिर्फ काम करने वाला हूँ। सुबह उठता हूँ, जैसे मशीन होती है ना, उसमें चाबी भर देते हैं, काम करता हूँ बस। पार्टीज के इन्विटेशन तो बहुत आते होंगे, अगर बीइंग अ जावेद हबीब वहाँ अपीयरेंस अगर आप देंगे तो आपको नहीं लगता इससे ज्यादा फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होता सर। अच्छा, कुछ फायदा नहीं होता, ये सब बेकार की बातें। पेज 3 में कौन जाता है जिसको कुछ करना नहीं आता? काम कर लो ना। पेज 3 से बड़े बन जाओगे। मैं, आपने मुझे कभी पेज 3 में नहीं देखा। हाँ। मैं कभी नहीं जाता हूँ। लोग मुझे इनवाइट करते हैं, हाँ, अगर बहुत अच्छा दोस्त है ऑफ कोर्स जाता हूँ, बट आई डोंट गो देयर। जैसा भी मैं अभी जा रहा हूँ, आज ये इंडिया गेट जा रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कोई हैंडीकैप मेला हो रहा है, सो आई जस्ट सपोर्ट देम, वहां चला जाऊंगा। बट वो पब्लिसिटी के लिए पेज 3 के अंदर या लोगों को खुश करने के लिए नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। अच्छा, जैसे आप दिखते लगते हैं, माशाल्लाह, खूबसूरत हैं और स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, फिल्मों के भी ऑफर आए होंगे कभी? इस तरीके के ऑफर्स आए कभी? नहीं सर, फिल्मों में मैं मिस इंडिया का पार्ट रहा हूँ। हाँ। और बहुत बारी चांसेस मिले कि आके बाल काटो। अच्छा। बट मैंने अपने आप को हमेशा अलग रखा, क्योंकि अगर मैं उसमें चला जाता ना, शायद मैं आज यहाँ पहुंच नहीं पाता। अच्छा, मैं यहाँ पहुंच नहीं पाता। ऐसा क्यों? कई लोग, शाहरुख खान, सलमान खान, उस इंडस्ट्री का हिस्सा होकर के भी आज
आपने तो खुद ही उसका आंसर दिया हुआ है, कोई जावेद अख्तर के नाम बनाई नहीं। आप मुझे एक नाम बता दो ना। हाँ, नहीं तो अगर मैं उसमें चला जाता तो क्या कर लेता? मैं यही बोलता कि मैं शाहरुख खान के बाल काटता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है ना, 140 करोड़ लोगों के बाल काट लेता हूँ ना मैं। आप वो आम ज्यादा आदमी जरूरी को नहीं शाहरुख है। खान बना देते। मैं आम आदमी को फील कराता हूँ कि वो शाहरुख खान से कम नहीं है। इसीलिए बॉम्बे सेटल नहीं हुए कभी? बॉम्बे मेरा ऑफिस है। अच्छा। बॉम्बे मेरा ऑफिस है, मेरा हाँ। कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे है। मैं हफ्ते में एक बारी बॉम्बे में एक दिन रहता हूँ बॉम्बे में, मॉर्निंग इवनिंग करता हूँ। अच्छा। बट मुझे अपना घर अच्छा लगता है, मुझे अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं। मैं बहुत देसी हूँ, हमें जो नजर आता हूँ बहुत मॉडर्न हूँ, हाँ। अंदर से पूरा भारतीय हूँ मैं। अच्छा। वही देसी खाना खाता हूँ, बहुत सारा रोटी खाता हूँ, दूध पीता हूँ। आई मीन ये जूस और फ्रूट नहीं। आई थिंक जो पुराना हमारा तरीका है ना, आई लव दैट तरीका। आजकल के बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको कोई टिप देना चाहेंगे बालों के बारे में? बहुत प्रैक्टिकलाइज हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक हो गए हैं वो बच्चे, कुछ कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं अपने बालों को लेकर के। बाल क्राउन है, जब चला जाता है ना क्राउन मिस करते हैं। और इसको मेंटेन करो। मैंने अभी बात बोली है ना, जैसे आए हैं ना ऐसे ऊपर जाना हम लोगों को। उसके लिए जितना सिंपल चीजें करोगे ना, इतना अच्छा काम करोगे। ये दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है, ये ब्रांडेड क्लोथिंग से कुछ होने वाला नहीं है। पता होने वाला किससे? तुम्हारे कर्म से। तो अच्छे कर्म करो यार, अच्छे कर्म करो। उसके लिए भगवान ने हमें बोला कि सुबह उठो ना टाइम पे। भगवान ने बोला नहाओ ना टाइम के ऊपर। भगवान ने बोला मुझे टाइम पे ब्रेकफास्ट करो ना। भगवान ने बोला कि दूध पियो, करो ना। क्यों नहीं कर रहे? वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। और जब अगेंस्ट नेचर जाते हैं हम लोग, आपको पता है उसके हल क्या होते हैं? जंक फूड खाने का बालों पर दुष्प्रभाव होता है? देखिए, फूड तो फूड है, कभी कभी ठीक है ना। अगर आप सोचोगे मुझे पूरी लाइफ मैकडॉनल्ड खाना, ऑफ कोर्स इज गोइंग टू अफेक्ट। ठीक है ना, कभी कभी ठीक है, करो ना, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस करो कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मुझे लाइफ में जीना है। आप अपने फादर की लेगेसी को, दादाजी की लेगेसी को यहाँ तक ले आए कि जावेद हबीब इज ओनली वन। क्या आपके बच्चे इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, माय सन अनुष हैज जस्ट जॉइन मी। अच्छा। उसने एक टेक्निकल कोर्स भी किया है, बट वो ही इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस ग्रोथ एंड अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह की एजुकेशन, जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, ही विल डू वंडर्स। अच्छा। एंड ही शुड डू वंडर्स। अभी तो आप ही वंडर्स कर रहे हैं और रुकने वाले तो हैं नहीं। देखिए, जब तक मैं हूँ वो शायद आगे आना पाए। क्योंकि मेरे में खुद ही इतनी एनर्जी अभी भी। हाँ। मैं अभी इतना ही काम करता हूँ जितना मैं आज से 30 साल पहले करता था। ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ को इजी ले लिया, बिकॉज़ एज आई सेड लाइफ इज ओनली अ डे, सो आई एम लिविंग माय लाइफ। अच्छा जावेद जी, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिंग किया एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी। मुझे उम्मीद थी कि शायद आपका कोई पीए या सेक्रेटरी कनेक्ट होगा या आप कोई और मुझे नंबर देंगे। इतने बड़े सेलिब्रिटी आप हैं, छोटे छोटे लोग पीए और सेक्रेटरी रखते हैं, तो मतलब आपने मीडिया इन्फ्लुएंस में आकर के मुझसे डायरेक्टली बात की या मतलब? नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन सेक्रेटरीज। आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ। आई वांट टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। सेक्रेटरी से क्या होता है? मतलब प्रॉम्प्ट रिस्पांस था सर आपका, आपने टाइम नहीं लिया। बिल्कुल, कल है नहीं ना मेरा लाइफ का, मेरा लाइफ का आज ही है, तो मुझे डिसीजन आज ही लेना ना। कल के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। कल के बारे में सोचूंगा तो फिर मेरा कल का माइंड क्या होगा, ओके, मुझे पता नहीं अभी। दिस इज ग्रेट। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, आज मेरी जो बड़ी बेटी है आद्या, मेरी छोटी बेटी का नाम अनाया है, तो आद्या जो है वो एनिमेशंस करती है। तो अभी खुद से कर रही है, कहीं सीख नहीं रही जी। अच्छा, ओके। तो जब उसको पता चला कि मैं जावेद हबीब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उसने कैरिकेचर बनाया सर आपका। तो दो उसने प्रिंट आउट्स इसके निकाले, प्रॉपर बना करके वो आपको इंस्टा पर टैग करेगी। बट एक तो दिखा दीजिए और एक पे ऑटोग्राफ दीजिएगा और एक आपके लिए है। देखा कितना हैंडसम बनाया, क्लासी, वेरी मैं उससे बोल रहा था कि जावेद जी की आंखें कहीं है, मुंह कहीं, लेकिन फिर भी रिजेम्बलेंस है। मतलब ये तो बहुत प्यारा है सर। हियर इज अ पेन, वेरी नाइस। सो रिक्वेस्ट, एक ऑटोग्राफ उसके लिए जरूर दीजिए, उसको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। मैं पेन लेता हूँ। अच्छा, ब्लैक पेन है, आप ले लीजिए। बहुत अच्छा बनाया। देखा मेरे बाल हीरो वाले, मेरी आंखें हीरो वाली, मेरा नाक हीरो वाला, मेरे कपड़े हीरो वाले, और ऑफ कोर्स मेरी कैंची सबसे बड़ी हीरो वाली। वो बनाना नहीं भूली जो आपकी पहचान है, कैंची। वेरी नाइस। अरे वाह, And today's what, 22nd? 22nd, yes. This is for you. Wow, Adya is her name. Look after yourself. How do you spell that?
आद्या, AADYA, AADYA. Yes, Adya, this is for you. Look after it. यहाँ से we'll take it. थैंक यू सर. Thank you, dear. I write a lot of books. I'll give you books. अच्छा. बहुत बुक्स लिखता हूँ मैं, बहुत बुक लिखता हूँ बालों के ऊपर. मैं लाइफ में सब कुछ किया, बुक्स भी लिखे. I have created the first digital education in 92. In 92. अच्छा. And you know how many hours digital education I have right now? 50 hours plus. ओके. बालों के ऊपर. बालों के ऊपर. मैं बालों की बात करता हूँ. अगर बुक्स भी मेरी होंगी तो ऑन हेयर. एजुकेशन डिजिटल ऑन हेयर. सब कुछ हेयर बेस्ड है. हाँ. कुछ नहीं होता. कितनी किताबें अब तक लिख चुके होंगे? 8 books. 8 books on hair. Only on hair. Only on hair. 8 books. वाह. मतलब आपकी उन 8 किताबों में जितने पन्ने होते होंगे इतने तो इंसान के सर पे बाल नहीं होते. पता क्या है कि जब when you travel, when you meet so many people, हर आदमी एक स्टोरी है. यहाँ लेना अंदर? नहीं हम सीधा चल रहे हैं. हर आदमी के बाल एक स्टोरी है, एक कहानी है पूरी मेरे लिए. वाह. मैंने कभी सोचा नहीं. मेरे लिए कहानी है पूरी. मतलब जिस तरह लोग क्या बोलते हैं ना, लकीरें पढ़ते हैं ना, मैं बाल देख के पूरी पर्सनालिटी पहचानता हूँ. वाह. एस्ट्रोलॉजर हैं आप बालों के. कुछ भी बोली, बट वो हेयर एस्ट्रोलॉजर. 35 साल हो गए ना, तो वो सारी के सारी पूरा यहाँ रहता है दिमाग में. आई नो घर वाले बोलते हैं कि यू आर टू मच. ऐसे आई नो आई एम टू मच, बट व्हाट कैन आई डू. हो सकता है कि भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा इस काम के लिए कि जाओ और कैंची लेके जाओ और आ जाओ. तो जैसे आए ऐसे जाएंगे, बालों के साथ आए, बालों के साथ वापस जाएंगे. ये मिशन है. और आप हैं तब तक किसी का बाल भी बांका किसी का बाल बांका हो नहीं सकता. हाँ, बट दे मस्ट लिसन टू मी, बिकॉज़ मैंने कुछ बेचा नहीं कभी आज तक, और मैं कुछ बेचना चाहता नहीं हूँ. हर आदमी क्या बोलता है, वो मेरी कॉस्मेटिक, और यार ऑल कॉस्मेटिक आर सेम. लॉरियल भी सेम है, सनसिल्क भी सेम है, सस्ता शैम्पू 50 रुपए वो भी सेम है. मतलब बिना कॉस्मेटिक्स के आपने 8 किताबों में लिखा क्या है, मैं वो सोच रहा हूँ. मैं आपको भेजता हूँ ना. आपको भेजता हूँ. मेरी बुक्स में बहुत कुछ है जी. बहुत कुछ है मेरी बुक्स के अंदर. मेरी बुक्स के नाम बहुत डिफरेंट होते हैं. अच्छा. हेयर योगा, हेयर रोमांस, हेयर एटीट्यूड. अरे वाह. तो मेरे हर चीज के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट लैंग्वेज नजर आएगी. इट्स नॉट ए कॉमन. जी. जावेद जी, कोई एक ऐसी टिप जो आप दर्शकों को देना चाहें, जो आप बताना चाहें, जो उनके बहुत काम की हो, और जो जावेद हबीब सलून में जाके जावेद हबीब से मिलती हो, वो यहाँ फ्री में मिल जाए. देखिए, सिंपल आंसर है. अगर आपको अपने बालों से प्यार है, प्यार करना सीखो. क्योंकि जब तक बाल है ना सर पे, माइंड पॉजिटिव है. दिन की शुरुआत कैसी होती है, हम लोग शीशे पे जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, बालों के साथ रोमांस करते हैं. और अगर आपके बाल अच्छे लग रहे हैं ना, आपका दिन अच्छा है. तो दिन की शुरुआत पता किससे होती है, बालों की फील के साथ. और रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं शीशे पे. देखो, हम लोग सोना चाहते हैं, ड्रीम करना चाहते हैं. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ड्रीम. एंड अगेन व्हाट यू डू, यू रोमांस विद हेयर. सो द डे इज हेयर, द नाइट इज हेयर. और उसके लिए बालों को साफ रखो. उसके लिए बालों को रोज वॉश करो. उसके लिए रात को कभी तेल मत लगाओ. उसके लिए धोने के बाद में कुछ मत लगाओ. उसके लिए अगर आप वैक्स यूज कर रहे हैं, लर्न हाउ टू यूज वैक्स. आई थिंक ये चीजें, ये बेसिक नॉलेज चाहिए आप लोगों को. हर्बल ये कुछ नहीं है. ये पानी की बोतल है ना, ये पानी की बोतल है, ये भी तो केमिकल ही है. तो हमें तो ये सीखना है कि लाइफ इज फुल ऑफ केमिकल नाउ. लेट्स लिव विद द केमिकल. जो बालों में मूस लगाए जाते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स लगाए जाते हैं, हेयर स्प्रेस डाले जाते हैं, उससे कोई नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है. इससे हमारे बाल टूटते हैं. क्योंकि होता है क्या कि जो हमारी ये जो है ना, स्कैल्प जो है ना, जब भी आप इस पे कुछ डालेंगे ना, ये हमारे फॉलिकल को ना ब्लॉक कर देता है. और जब ब्लॉक करता है तो हमारे बाल ना ब्रीथ नहीं कर पा रहे. और जब ब्रीथ नहीं कर पा रहे, बाल ही टूटेंगे. तो आपने देखा नई जनरेशन के बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बिकॉज उनके लिए मूस लगाओ ना, मूस, लेकिन उसको लगाने का तरीका सीखो. लगाओ ना जेल, में माने नहीं कर रहा, लगाओ ना स्प्रे. तो यह सबकी हर चीज का पार्ट बनो, लेकिन उसके लिए नॉलेज पहले ले लीजिए. आई थिंक नॉलेज जरूरी है. अच्छा प्रोडक्ट क्या है
उसमें उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस पता क्या है, उसको लगाने का तरीका सीख लेते हैं। चलिए जावेद जी, मुझे लगता है कि आपको पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपको मैंने पकड़ लिया, तो ये मेरे दर्शक मुझे जरूर थैंक्स करेंगे, क्योंकि बहुत कम आप दिखाई देते हैं। आपने खुद भी कहा पेज 3 पे नहीं दिखाई देते। मैं आपके इंटरव्यूज फाइंड आउट कर रहा था तो बहुत लिमिटेड और बहुत एक्सक्लूसिव सेलेक्टिव इंटरव्यूज मुझे आपके दिखाई दिए। बहुत कम करता हूं। अब उनमें से ये एक सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो गया जो आपने कारनामा देश में किया है, दुनिया में किया है, वो आज आपने मेरी कार में बैठ करके भी कर दिया। और इसीलिए ये सार्थक हो गया नाम, जो मैंने अपने पॉडकास्ट का नाम रखा है द कारनामा। तो उसमें मैं इसी तरीके के गेस्ट बुलाता हूं जिन्होंने वाकई में कारनामा किया है। तो ये कारनामा जारी रहे सर आपका। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। एक चीज और बोल दूं? जी बिल्कुल बोलिए। मेरे होते हुए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। अब आपको मेरे बाल बचाने हैं। बालों को रोज वॉश करो और प्याज का जूस की मसाज करो। हाँ। एवरी सेकंड डे करो जी। और आप देखना 1 महीने के अंदर यू कैन सी अ डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए मैं कभी कुछ बेचता नहीं हूँ, मतलब मैं क्या बेचता हूँ, बालों का ज्ञान दे रहा हूँ। मेरे ज्ञान को फॉलो कीजिए, बस जस्ट बी हैप्पी। अगर बाल हैं, यू नो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को स्माइल देते हैं। हाँ। जब सर पे बाल होते हैं ना, यू फील सो पॉजिटिव यार, हम स्माइल दे रहे हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा बना रहे हैं यार जी। तो आप ये डॉक्टर आपको इंटरनल हेल्थ को देख रहा है, हम आपकी एक्सटर्नल हेल्थ को देख रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट अस। और ये सलाह मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है? सबके लिए, एवरी ह्यूमन बीइंग। हाँ। वो चाहे गोरा है, चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो ब्लॉन्ड है, चाहे वो काले बाल हैं, चाहे वो ब्लॉन्ड बाल हैं, मेरा कंसर्न क्या है, जस्ट बी हैप्पी। अच्छा, बिल्कुल गंजा आदमी अगर प्याज का ये रस लगाने ट्राई लगे, करते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट डेफिनेटली अगर किसी के सर पे बिल्कुल बाल नहीं है, गो फॉर इट। नहीं तो है ही, लगाने से क्या पता कुछ आ जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। हुआ है, आया है, बहुत सारे बाल आए हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका एज ग्रुप क्या है। हो सकता है कि जवानी के अंदर वो बाल ज्यादा निकल जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने लगाए हैं, ही मस्ट बी 70 प्लस। अच्छा। तो अगर उसके बाल आ सकते हैं तो सबके बाल आ सकते अरे वाह, अरे वाह। हैं। उसके सबके बाल आ सकते हैं। चलिए सर, आज के कारनामा में जावेद हबीब का सबसे बड़ा मैसेज ये रहा कि आपको अपने प्रोफेशन के साथ, अपने लाइफ के साथ रोमांस करते रहना चाहिए, और यही आपकी यूथफुलनेस का सीक्रेट भी है जो आज आपने रिवील किया है। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा मैसेज आज कारनामा के दर्शक लेंगे। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कारनामा का हिस्सा बनने के लिए सर। टेक केयर। तो दोस्तों, जावेद हबीब को आप सुन रहे थे। किसी तारुफ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है जावेद हबीब, और बहुत कम जानकारियां इनके बारे में आपको मिलती हैं, बट मुझे लगता है इस कारनामा के माध्यम से अब आप जावेद हबीब को सिर्फ जो उनका पोज देखते हैं कैंची और कंघे के साथ, या जो आप जानते हैं कि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके अलावा भी आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कारनामा आपको कैसा लगा। आप कारनामा में और क्या सुधार देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द कारनामा में अगले ही ऐसे मेहमान को लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन वो आपको पता तब चलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे ही कारनामा का कोई नया एपिसोड आएगा, आपके पास टक से टिंग आवाज़ के साथ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कारनामा का नया एपिसोड आ चुका है। कारनामा के अगले एपिसोड तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे जावेद भाई ने आज टिप्स दिए हैं उनको फॉलो कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि जावेद भाई की टिप्स कितना काम आई आपके लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम एक 62 ईयर्स के आदमी को रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद प्रोफेशन, हम अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ऐसे दिख सकते हैं, ऐसे लग सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे दिखना और लगना भी चाहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज के कारनामा में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।